है कि जो सीमांचल के 6 से 7 जिले हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम आबादी का घनत्व ज्यादा है। किशनगंज जिले का उदाहरण दिया जा रहा है, जहां पर लगभग 70% की मुस्लिम आबादी है। ऐसे में महज 17% के आसपास मुस्लिम आबादी कहना क्या वाकई में सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उससे पहले सैफ खान, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो MY समीकरण बना दिए गए, अति पिछड़ों को 36% की आबादी देख ली गई, इस बीच में क्या कांग्रेस अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो नहीं कर रही है कि भाई अगर जातीय आधारित राजनीति वहां पर आगे बढ़ी तो आप तो बिल्कुल हाशिए पर पहुंच जाएंगे, बाउंड्री लाइन से बाहर? नहीं, सबसे पहले आनंद, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन यानी जो है किसी को जाति वाइज जो है या वैसे नहीं देखी जाती। बेसिकली हमने ये पॉइंट इसलिए रेज किया था कि जो आज भी IAS ऑफिसर्स हैं, जो हमारे देश की काफी परसेंट जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, वो किस जाति से, किस वर्ग से आते हैं, वो डिवाइड ना हो। और अभी मुझे आपत्ति, आपके चैनल पे जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एक्सपर्ट बने हुए बैठे हुए हैं, जो वो अभी मुस्लिम्स के लिए बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो जानकारी लेके बात करें। सबसे पहले एक नीचे किसी चैनल में किसी एंकर ने जो है ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दी थी, उसके खिलाफ आज जो है FIR रजिस्टर्ड है। इनके लिए अपने आँख कान नाक खोल के रखो और अपनी उंगलियों को गूगल पे चलाओ और आपको पता चल जाएगा कि ये योजना 26 सितंबर को लागू हुई कि नहीं हुई बिहार के अंदर। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, आप मुझको मत ज्ञान दो, अपने ज्ञान को अपडेट करो और फर्जी बातें मत फैलाया करो। आप जाने जाते हो फर्जी बातें फैलाने के लिए, फर्जी फैक्ट्री हो आप। पर्सनल कमेंट नहीं सर, पर्सनल कमेंट नहीं, एक एक करके बात करेंगे। सैफ खान, अपनी बात आप कंक्लूड कीजिए, उसके बाद बाकी रिएक्शन मैं लूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं इनको बता दूं, जो मुस्लिम्स के ऊपर ये स्पेसिफाई कर रहे थे, वो माइनॉरिटी के लिए है, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए नहीं दिया गया। उसी तरीके से जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उसी एंकर के ऊपर भी FIR रजिस्टर्ड हुई थी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके चैनल पे इनके ऊपर भी जो FIR रजिस्टर्ड होगी। कराइए, डराइए ऐसी चीजें ना करें सर, मतभेदों को मनभेद में मत आने दीजिए सैफ खान। लेकिन मैं एक चीज, आपने जो शुरुआती कमेंट सैफ किया था, आपने कहा था कि कांग्रेस जातियों में बांटकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं तो राहुल गांधी का खुद का बयान था कि सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे, वो इसलिए कराएंगे क्योंकि आज जैसे हालात हैं देश में, जितने IAS ऑफिसर्स और मैंने IPS ऑफिसर्स की बात की, वो किस जो हमारा देश को बेसिकली चला तो वो ही रहे हैं, मेन जो डिपार्टमेंट्स है वो हैंडल कर रहे हैं। देश की जो GDP की जो कंट्रीब्यूशन, जो पैसा आता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे चलाने वाले तो वही हैं। उनमें ही जब आप जो है नहीं देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत जो है OBC के लोग हैं, कितने प्रतिशत जो है माइनॉरिटी के हैं। सैफ खान, वैसे तो मैं एक बात सर क्लियर कर दूं, आपका तर्क हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल आप उससे सहमति रखते हो। मेरी जानकारी यह है सर कि UPSC एक एग्जाम कंडक्ट करती है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, उसको पास करने के बाद लोगों का इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में जब सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप ऐसे सिविल ऑफिसर बनते हैं। उसमें किस व्यक्ति की क्या जाति है यह आधार नहीं होता सर सिलेक्शन के लिए। हमारे देश में सुनिए, हमारे देश में ना रिजर्वेशन सिस्टम भी है जी, ठीक है ना, और वो हम ही लेके आए थे, वो इसलिए लेके आए थे रिजर्वेशन के, इनका हक ना मारा जाए। हाँ। और जब इनका हक मारा जा रहा है तो बिल्कुल होनी चाहिए जाति करना। और इसलिए रिजर्वेशन, मैं बस 5 सेकंड लूंगा आपके सर। रिजर्वेशन कितने साल के लिए आया था शुरुआत में? संविधान में रिजर्वेशन कितने साल के लिए आया था? क्या आया था संविधान में रिजर्वेशन? आप कितने साल के लिए लेके आए थे शुरुआत में? क्यों हम रिजर्वेशन आज भी जो माइनॉरिटी शुरुआत में रिजर्वेशन आप कितने साल के लेकर आए थे? वो रिजर्वेशन पूर्णकालिक लेकर के आए थे शुरुआत में संविधान सभा में या अल्पकालिक? नहीं, मैं आपकी बात जो है ये समझा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूं सर, रिजर्वेशन पूर्णकालिक लेकर के आए थे, रिजर्वेशन का प्रारूप था वो पूर्णकालिक था कि अल्पकालिक था? नहीं, आप बिल्कुल मौजूदा है, रिजर्वेशन आज भी है हमारे देश में। मेरा ये आनंद जी, आप नहीं, मैं ये जो ये आप